हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मेरे चैनल रूही एडुकेटर पे आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है फ्रेंड्स। और मैं आज आप लोगों के लिए 20 क्वेश्चन आंसर सीरीज़ प्लांट किंगडम लेकर के आई हूँ, जिसमें प्लांट किंगडम के मिक्स क्वेश्चन हैं फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, आप लोग सेफ रहिएगा और स्टडी को करते रहिएगा। चलिए आज का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आज का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1। इन टेरिडोफाइट्स अ स्पोर जर्मिनेट्स टू प्रोड्यूस। ऑप्शन ए स्पोरोफाइट, ऑप्शन बी स्पोरोगोनियम, ऑप्शन सी प्रोथैलस, ऑप्शन डी है माइक्रोस्पोरोफिल। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो टेरिडोफाइट्स हैं उसमें जब स्पोर का जर्मिनेशन होता है तो वो क्या प्रोड्यूस करते हैं, और ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है। तो फ्रेंड्स देखिए, जो टेरिडोफाइट्स हैं उसमें जो स्पोर होते हैं फ्रेंड्स, तो जो स्पोर होते हैं वो हैप्लॉइड स्ट्रक्चर होते हैं। ठीक है, ये स्पोर जो है वो हैप्लॉइड स्ट्रक्चर है एन। और जब ये मियोसिस होती है स्पोर मदर सेल में, यानी कि स्पोर मदर सेल SMC में जब मियोसिस होती है फ्रेंड्स, तब ये क्या करते हैं, स्पोर का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, स्पोर मदर सेल में जब फ्रेंड्स मियोसिस होती है तो स्पोर का फॉर्मेशन होता है। एक मिनट, मियोसिस। ओके, तो ये जो स्पोर हैं फ्रेंड्स, ये जो स्पोर हैं ये कैसे स्ट्रक्चर हैं, ये हैप्लॉइड स्ट्रक्चर हैं, सिर्फ एन स्ट्रक्चर हैं। और जब जर्मिनेशन होता है फ्रेंड्स तो ये ग्रीन हैप्लॉइड प्रोथैलस देते हैं। ठीक है, ग्रीन हैप्लॉइड प्रोथैलस देते हैं फ्रेंड्स। देखिए, ये जो प्रोथैलस होता है ये क्या होता है, ये ग्रीन होता है। प्रोथैलस जो है वो ग्रीन होता है और कैसा होता है, हैप्लॉइड होता है, यानी कि एन होता है। और ये जो प्रोथैलस होता है फ्रेंड्स ये गैमेटोफाइट होता है। ठीक है, और ये मोनोशियस होता है। ठीक, तो जो प्रोथैलस है वो कैसा है फ्रेंड्स, जो प्रोथैलस है वो कैसा है, गैमेटोफाइट है। यही गैमेटोफाइट है और मोनोशियस है। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे मैं फिर से लिख देती हूँ। ये जो इसका प्रोथैलस है फ्रेंड्स, ये यहाँ पे देखिएगा, ये जो है ये गैमेटोफाइट है, गैमेटोफाइट। ठीक है, गैमेटोफाइट है ये। और ये मोनोशियस है। मोनोशियस का क्या मतलब हुआ, मोनोशियस का मतलब कि जो मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन होंगे वो एक ही थैलस पर होंगे, यानी कि प्रोथैलस पर ही एंथ्रीडिया और आर्किगोनिया दोनों निकलते हैं। यानी कि ये मेल एंड फीमेल दोनों ही सेक्स ऑर्गन को बेयर करता है। मेल सेक्स ऑर्गन होगा एंथ्रीडिया एंड फीमेल क्या होगा, आर्किगोनिया। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपको पता चल गया कि जो टेरिडोफाइट्स है, टेरिडोफाइट का जब स्पोर जर्मिनेट करता है तो वो क्या प्रोड्यूस करता है, वो प्रोड्यूस करता है प्रोथैलस। तो यहाँ पर हमारे पास जो ऑप्शन सी है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा फ्रेंड्स। तो प्रोथैलस बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। तो चलिए अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द स्प्रेड ऑफ लिविंग टेरिडोफाइट इज लिमिटेड एंड इज रिस्ट्रिक्टेड टू नैरो जियोग्राफिकल रीजन बिकॉज। तो देखिए इसका पहले मतलब समझते हैं फ्रेंड्स। इसमें ये कहा गया है जो लिविंग टेरिडोफाइट्स हैं, ठीक है, जो लिविंग टेरिडोफाइट्स हैं वो जो फैले हुए हैं, ठीक है, स्प्रेड ऑफ लिविंग टेरिडोफाइट इज लिमिटेड एंड इज रिस्ट्रिक्टेड टू नैरो जियोग्राफिकल एरिया या रीजन बिकॉज। तो ये कहा जा रहा है कि जो लिविंग टेरिडोफाइट्स हैं उनका जो फैलाव है या जो उनका स्प्रेड है वो कुछ स्पेसिफिक जो जियोग्राफिकल एरियाज़ हैं वहीं तक सीमित है। क्यों, ऐसा क्यों है कि वो बस कुछ ही जगहों तक सीमित हैं, वो सब जगह पे पूरे जो इनका रीजन है, पृथ्वी है, वहाँ पे नहीं है। ठीक है, तो ये एक लिमिटेड एरिया में क्यों है। ऑप्शन ए है हमारे पास, गैमेटोफाइटिक ग्रोथ नीड्स कूल डैम्प एंड शेडी प्लेसेस। ऑप्शन बी, देयर इज रिक्वायरमेंट ऑफ वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन। Option C, there is absence of stomata in leaves and absence of vascular tissue. Option D, both A and B. तो फ्रेंड्स देखिए ये इसलिए यहाँ पे जो इनका जो रीजन है वो लिमिटेड है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन ए है कि गैमेटोफाइटिक ग्रोथ नीड्स कूल डैम्प एंड शेडी प्लेस। ठीक है, इनकी ग्रोथ के लिए क्या चाहिए,
ठंडा और डैम्प प्लेस चाहिए और छायादार जगह चाहिए। और कौन सा ऑप्शन होगा फ्रेंड्स, क्वेश्चन का ऑप्शन बी भी करेक्ट हो जाएगा। देयर इज़ रिक्वायरमेंट ऑफ वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन, बिल्कुल इनके फर्टिलाइजेशन के लिए वाटर की रिक्वायरमेंट्स है। तो इसका मतलब कि जहाँ पर वाटर होगा, जहाँ पर कूल डैम्प और शेडी प्लेसेस होंगे, ये सिर्फ वहीं पर ग्रो कर सकते हैं, इंडिया के सारे रीजन में नहीं ग्रो कर सकते, ठीक है। और यहाँ पे जो ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा फ्रेंड्स, वो ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, बोथ ए एंड बी, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन 3 हमारे पास है, इन टेरिडोफाइट्स प्रोथैलस प्रोड्यूसेस। टेरिडोफाइट में प्रोथैलस क्या प्रोड्यूस करता है, ठीक है, प्रोथैलस क्या प्रोड्यूस करता है। तो देखिए फ्रेंड्स, अभी मैंने जो सबसे पहला जो क्वेश्चन लिया, प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने ये बताया है कि जो प्रोथैलस है फ्रेंड्स, वो क्या करता है, वो मोनोशियस होता है, ठीक है। मोनोशियस मतलब कि मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन, मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन वो एक ही थैलस पर होते हैं, ठीक है, एक ही थैलस पर होंगे, सेम थैलस पर होंगे। तो यहाँ पे एंथ्रीडिया जो है वो मेल सेक्स ऑर्गन है एंड आर्किगोनिया जो फीमेल सेक्स ऑर्गन है। तो ये जो टेरिडोफाइट का प्रोथैलस है वो एंथ्रीडिया एंड आर्किगोनिया दोनों प्रोड्यूस करता है। तो फ्रेंड्स ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर हम लोग फोर्थ की तरफ मूव करते हैं। दी हेट्रोस्पोरस टेरिडोफाइट्स आर, हेट्रोस्पोरस का आपको पता ही है कि दो टाइप के स्पोर, मेल एंड फीमेल स्पोर दोनों, यानी कि माइक्रो एंड मेगा दोनों स्पोर प्रोड्यूस करेंगे फ्रेंड्स। तो अब इनका ऑप्शन दिया हुआ है कि इसमें हेट्रोस्पोरस टेरिडोफाइट्स कौन है, ठीक है। ए है लाइकोपोडियम टेरिस एंड बी है सिलेजिनेला एंड सिलोटम, सी है सिलेजिनेला एंड साल्विनिया एंड डी है ड्रायोप्टेरिस एंड एडियंटम। तो फ्रेंड्स चलिए अब यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा फ्रेंड्स, यहाँ पे बिल्कुल सिलेजिनेला को आप याद रखिएगा और साल्विनिया को। फ्रेंड्स ये पीजीटी में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये साइलेजिनेला एंड साल्विनिया ये दोनों ही हेट्रोस्पोरस टेरिडोफाइट्स हैं फ्रेंड्स। जितने भी क्वेश्चन यहाँ पे लिए गए हैं ये बहुत अच्छे क्वालिटी के, बहुत अच्छे स्टैंडर्ड के क्वेश्चन लिए गए हैं, ठीक है। एग्जामिनर जो है वो क्वेश्चन जो पूछता है इसी टाइप के पूछता है और आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करके जाना है फ्रेंड्स। तो चलिए नाउ नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 5। हेट्रोस्पोरस टेरिडोफाइट्स शो सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स विच आर प्रिकर्सर टू दी सीड हैबिट्स। तो चलिए अब यहाँ पे ये कहा जा रहा है फ्रेंड्स कि जो हेट्रोस्पोरस टेरिडोफाइट्स होते हैं वो कुछ ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स को, ऐसी विशेषताओं को शो करते हैं जो क्या होती हैं, जो सीड हैबिट की प्रिकर्सर होती हैं, यानी जिनसे पता चलता है कि इनमें सीड हैबिट्स भी होती हैं। तो चलिए ऑप्शन ए, सीड हैबिट्स इन जिम्नोस्पर्म्स, ठीक है, ये जिम्नोस्पर्म्स की सीड हैबिट का प्रिकर्सर को शो करती हैं। चलिए नाउ वन ऑफ सच कैरेक्टरिस्टिक इज, अब ऐसी कौन सी कैरेक्टरिस्टिक है, ऑप्शन ए प्रेजेंस ऑफ वैस्कुलर टिश्यू, किन में वैस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट होता है, बी एक्सटर्नल वाटर रिक्वायर्ड फॉर फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के लिए बाहरी रूप से, एक्सटर्नल रूप से पानी की आवश्यकता है, ऑप्शन सी है प्रेजेंस ऑफ एम्ब्रियो स्टेज प्रेजेंट है, ऑप्शन डी है डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो इनसाइड द फीमेल गैमेटोफाइट की, जो इसमें एम्ब्रियो का जो विकास होता है, डेवलपमेंट होता है वो फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर होता है। तो चलिए यहाँ पे हम देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो यहाँ पे हमारे पास जो ऑप्शन है वो कौन सा करेक्ट हो जाएगा, देखिए यहाँ पे हमारे पास जो ऑप्शन होगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो इनसाइड फीमेल गैमेटोफाइट, ठीक है। ये एक ऐसी विशेषता है। तो देखिए फ्रेंड्स होता क्या है, कुछ जेनरा जैसे कि आपके ये सिलेजिनेला है एंड साल्विनिया है, ये क्या करते हैं, टू टाइप के स्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। अभी इसके पहले ही क्वेश्चन में हमने ये किया है सिलेजिनेला एंड साल्विनिया, और ये हेट्रोस्पोरस होते हैं। जो मेगा स्पोर और माइक्रो स्पोर होता है फ्रेंड्स, वो क्या करते हैं, मेगा स्पोर जो है वो फीमेल गैमेटोफाइट बनाती है और जो माइक्रो स्पोर होता है वो मेल गैमेटोफाइट बनाता है। तो फीमेल गैमेटोफाइट होता है फ्रेंड्स वो स्पोरोफाइट प्लांट पर होता है और कुछ वेरिएबल पीरियड्स के लिए होता है, यानी कि अलग अलग प्लांट्स पे कुछ वेरिएबिलिटी होती है कि किसी में ज़्यादा देर के लिए, दिनों के लिए, किसी में कम दिनों के लिए, ठीक है, वेरिएबल होता है। तो
फिर उसके बाद फ्रेंड्स क्या है कि जो जाइगोट का डेवलपमेंट होता है वो किस में हो जाता है, एम्ब्रियो में हो जाता है। और ये कहाँ पर होता है, ये जो डेवलपमेंट होता है जाइगोट से जो एम्ब्रियो बनता है वो फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर होता है। कि जैसे कि अगर फ्रेंड्स अगर ये फीमेल गैमेटोफाइट है तो क्या होगा, जाइगोट होगा। और जाइगोट से क्या बनेगा, जाइगोट से बनेगा फ्रेंड्स एम्ब्रियो। ठीक है, और ये सारी चीज़ें कहाँ हो रही हैं, जाइगोट से एम्ब्रियो कहाँ बन रहा है, फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर बन रहा है। और ये जो इवेंट है, ठीक है, ये जो इवेंट है ये एवोल्यूशन का, एवोल्यूशन तो आप जान रहे हैं, समझ रहे हैं कि एवोल्यूशन में क्या बताया जाएगा। एवोल्यूशन मतलब कि लोअर प्लांट की जो आपकी क्लासेस हैं उससे हायर की तरफ, यानी कि ये जो टेरिडोफाइटा है, ठीक है, उससे जिम्नोस्पर्म्स की तरफ। ठीक है, तो यानी कि सीड हैबिट का प्रिकर्सर जो पूछा गया है। ठीक है, तो ये इम्पॉर्टेंट स्टेप है कि फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर जाइगोट से एम्ब्रियो बन रहा है। और यही जो इनकी कैरेक्टरिस्टिक है यही शो कर रही है सीड हैबिट्स इन जिम्नोस्पर्म। टेरिडोफाइट्स की जो सीड हैबिट है वो जिम्नोस्पर्म की सीड हैबिट्स को शो कर रही है। ठीक है, उसकी एक प्रिकर्सर है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कौन सी है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्वेटिक फर्न। चलिए ऑप्शन ए है एडियंटम, ऑप्शन बी ड्रायोप्टेरिस, ऑप्शन सी सैल्विनिया, ऑप्शन डी इक्विसेटम। पूछा है कि इसमें कौन एक्वेटिक फर्न है, ठीक है, या पानी में रहने वाला फर्न है, ऐसा फर्न जो पानी में निकलता है। तो सैल्विनिया जो है फ्रेंड्स वो एक्वेटिक फर्न है। इनमें से जो ऑप्शन दिया हुआ है सैल्विनिया इज क्या है, एन एक्वेटिक फर्न। तो देखिए जो प्लांट बॉडी होती है फ्रेंड्स कैसे होता है कि जो प्लांट बॉडी होती है उसमें एक फ्लोटिंग स्टेम होता है। ठीक है, और जो लीव्स होती हैं वो ग्रीन कलर की होती हैं, हेयरी लीव्स होती हैं, अपर सरफेस पर होती हैं, बहुत ही ज़्यादा ब्रांच्ड लीफ होती हैं, और जो रूट्स होती हैं वो लोअर सरफेस में होती हैं। इस तरह से इनका स्ट्रक्चर होता है सैल्विनिया का। फ्रेंड्स सैल्विनिया की आप फोटो देखिएगा, अपना जो भी आपका मोबाइल है या इंटरनेट पे आपको उस फोटो से समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये एक एक्वेटिक फर्न है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7, सेलेक्ट द मिस मैच पेयर। मिस मैच पेयर क्या है, ऑप्शन ए है, ठीक है, स्मॉलेस्ट एंजियोस्पर्म रेफ्लेशिया। ओके, उसके बाद है फ्रेंड्स टॉलेस्ट एंजियोस्पर्म यूकेलिप्टिस रेगनेंस, ऑप्शन सी मरीन एंजियोस्पर्म जोस्टेरा थैलेसिया, एंड ऑप्शन डी है एंजियोस्पर्म विद स्मॉलेस्ट सीड ऑर्किड। तो चलिए इसमें ये बताना है कि जो उसका मैच नहीं है, यानी कि जो गलत है फ्रेंड्स। ठीक है, तो चलिए देखिए, अब आपको पता है फ्रेंड्स की जो रेफ्लेशिया है, जो रेफ्लेशिया है फ्रेंड्स वो क्या है, जो रेफ्लेशिया है वो बिगेस्ट फ्लावर है फ्रेंड्स। ठीक है, वो जो रेफ्लेशिया है वो बिगेस्ट फ्लावर है। ठीक है, और टॉलेस्ट एंजियोस्पर्म यूकेलिप्टस एक एंजियोस्पर्म में आता है, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, मरीन एंजियोस्पर्म अब जोस्टेरा एंड थैलेसिया, एंजियोस्पर्म विद स्मॉलेस्ट सीड ऑर्किड। तो ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे कौन सा बचेगा फ्रेंड्स, बताइए। ऑप्शन यहाँ पे हमारे पास कौन सा है, यहाँ पे हमारे पास ए ऑप्शन है, स्मॉलेस्ट एंजियोस्पर्म रेफ्लेशिया। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए देखिए अब यहाँ पे फ्रेंड्स आगे हमारे पास जो क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। इन एंजियोस्पर्म, क्वेश्चन नंबर 8 है, इन एंजियोस्पर्म फंक्शनल मेगा स्पोर डेवलप इनटू ऑप्शन ए एम्ब्रियोसैक, ऑप्शन बी ओव्यूल, ऑप्शन सी एंडोस्पर्म, ऑप्शन डी पॉलन सैक। तो चलिए फ्रेंड्स बताना है कि जो इसमें जो एंजियोस्पर्म है फ्रेंड्स, यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है ये एंजियोस्पर्म का है। इसे बताना है कि जो एंजियोस्पर्म में फंक्शनल मेगास्पोर होता है वो किस में डेवलप हो जाता है फ्रेंड्स। तो चलिए बताइए, देखिए एंजियोस्पर्म जो होता है उसमें क्या होता है फ्रेंड्स, एंजियोस्पर्म में जो फंक्शनल मेगास्पोर होता है वो एम्ब्रियोसैक होता है, मतलब वो एम्ब्रियोसैक में डेवलप हो जाता है। ठीक है, और एम्ब्रियोसैक जो है वो क्या करता है, उसमें फिर फ्रेंड्स मियोसिस होती है। ठीक है, और एम्ब्रियोसैक जो होते हैं उनकी जो सेल्स होती हैं वो हैप्लॉइड होती हैं। तो ये बात आपको याद रखनी है फ्रेंड्स। एक क्वेश्चन से बहुत सारे पॉइंट्स निकल के आते हैं और मेरी कोशिश रहती है कि वो सारे ही एक्सप्लेन कर दूँ।
ओके, तो चलिए यहाँ पे हमारे पास जो ऑप्शन है वो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा फ्रेंड्स? यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन जो करेक्ट होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि एम्ब्रियो सैक। ठीक है, एंजियोस्पर्म में फंक्शनल मेगास्पोर वो एम्ब्रियो सैक में डेवलप हो जाता है। और ये याद रखिएगा, एम्ब्रियो सैक की सारी सेल्स हैप्लॉइड होती हैं, एन होती हैं फ्रेंड्स। ओके, इसके पहले क्वेश्चन में फ्रेंड्स मुझे एक बात बतानी थी इस क्वेश्चन के लिए कि स्मॉलेस्ट यहाँ पे जो एंजियोस्पर्म होगा उसका नाम भी आप जान लीजिए, वोल्फिया माइक्रोस्कोपिका होता है फ्रेंड्स। मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, ठीक है, वोल्फिया, वॉल्फिया डबल एफ होगा, ठीक है, वोल्फिया माइक्रोस्कोपिका ये होता है फ्रेंड्स। तो कभी भी अगर आपको ये ऑप्शन दिखे और अगर ये नेम दिखे कि हाँ स्मॉलेस्ट एंजियोस्पर्म कौन सा है, तो आप इसको आप तुरंत याद कर लीजिएगा, समझ जाइएगा। ठीक है, बड़ी सी स्पेलिंग है फ्रेंड्स, यहाँ पे लिखने में बहुत ज़्यादा स्पेस ले लिया है इसने। ओके, और जो रेफ्लिशिया है फ्रेंड्स, रेफ्लिशिया एर्नोल्डाई होता है, ये क्या होता है? लार्जेस्ट फ्लावर होता है वर्ड का, ये भी आपको पता है। चलिए हम लोग अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 फ्रेंड्स, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है यहाँ पे, विच ऑफ दिस स्टेटमेंट रिगार्डिंग हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल इज इनकरेक्ट? हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल के लिए कहा गया है कि कौन सा इनकरेक्ट है फ्रेंड्स? यहाँ पे पी होगा, हैप्लॉन्टिक। तो चलिए ऑप्शन ए है हमारे पास, स्पोरोफाइटिक जनरेशन इज रिप्रेजेंटेड ओनली बाय द वन सेल जाइगोट। ऑप्शन बी है देयर इज नो फ्री लिविंग स्पोरोफाइट। ऑप्शन सी है मिटोसिस इन द जाइगोट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड स्पोर्स। ऑप्शन डी हैप्लॉइड स्पोर्स डिवाइड मिटोटिकली एंड फॉर्म द गैमेटोफाइट। तो चलिए अब यहाँ पे बताइए फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पे जो हमारे पास क्या होता है, जो हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होती है उसमें क्या होता है, जो हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल आपको फ्रेंड्स, अब लाइफ साइकिल पे भी बहुत सारे क्वेश्चन, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं फ्रेंड्स, और एक क्वेश्चन लाइफ साइकिल पर आता ज़रूर है। तो यहाँ पे मैंने अब आगे के जो क्वेश्चंस लिए हुए हैं वो लाइफ साइकिल पर ले लिए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन जो करेक्ट हो जाएगा वो पहली बात तो सी करेक्ट हो जाएगा, जिसमें होता क्या है, मिटोसिस इन जाइगोट, जाइगोट में मिटोसिस होती है जिसके बाद फॉर्म इन हैप्लॉइड स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है। ओके, तो यहाँ पे देखिए ये जो हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होती है उसमें क्या होता है, ठीक है, कि जाइगोट में मियोसिस होती है, ठीक है, जाइगोट में मियोसिस होती है, उसके बाद हैप्लॉइड स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है। अब यहाँ पर आपसे क्वेश्चन में फ्रेंड्स पूछा गया था कि इनकरेक्ट कौन सा है, ठीक है, तो हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल के रिगार्ड में या हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में इनकरेक्ट जो होगा वो ऑप्शन आपका सी देगा, बाकी सारे करेक्ट हैं। ऑप्शन ए में है कि स्पोरोफाइटिक जनरेशन जो होती है वो वन सेल जाइगोट से रिप्रेजेंट होती है, बिल्कुल करेक्ट है, और कोई भी लिविंग फ्री लिविंग स्पोरोफाइट नहीं होती है, ये भी बिल्कुल करेक्ट है, और हैप्लॉइड स्पोर वो मिटोटिकली डिवाइड होते हैं और गैमेटोफाइट बनाते हैं, ये भी करेक्ट है। तो इनकरेक्ट वाला मैंने चूज़ किया है सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं फ्रेंड्स। हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल जनरली अकर्स इन, हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल किस में होती है फ्रेंड्स? ये क्वेश्चन भी टीजीटी पीजीटी का है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लाइफ साइकिल पे एक क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स, ये आप याद रखिएगा। चलिए हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल जनरली किस में होती है? ऑप्शन ए मोस्ट एल्गी, ऑप्शन बी ब्रायोफाइट्स, ऑप्शन सी टेरिडोफाइट्स, ऑप्शन डी जिम्नोस्पर्म। तो चलिए आपको बताना है फ्रेंड्स कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देखिए यहाँ पे जो हमारे पास ऑप्शन है फ्रेंड्स, तो सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा बता देना चाहती हूँ, जो हैप्लोडिप्लॉन्टिक टाइप की जो जो हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होती है वो मोस्टली एल्गी में होती है फ्रेंड्स, ठीक है, जैसे कि वॉल्वॉक्स, स्पायरोगैरा और कुछ स्पीशीज़ होती हैं क्लेमाइडोमोनास की, ठीक है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन ए हमारा है वो करेक्ट हो जाएगा, मोस्ट एल्गी। देखिए मोस्ट एल्गी लिखा है, ऑल एल्गी नहीं लिखा, क्योंकि वॉल्वॉक्स एक मिनट लिख देती हूँ मैं, वॉल्वॉक्स फ्रेंड्स, स्पायरोगैरा, ठीक है, स्पायरोगैरा एंड सम स्पीशीज़ ऑफ क्लेमाइडोमोनास, ठीक है, सम स्पीशीज़ किसकी? क्लेमाइडोमोनास की। तो सो फ्रेंड्स यहाँ पे क्लेमाइडोमोनास, तो आप ये बात याद रखिएगा, इसीलिए ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, विच काइंड ऑफ लाइफ साइकिल पैटर्न इज एग्जिबिट बाय सीड बियरिंग प्लांट्स?
ये पूछा गया है कि जो सीड बियरिंग प्लांट्स होते हैं जैसे कि कुछ जिम्नोस्पर्म्स हैं या फिर एंजियोस्पर्म्स हैं, ठीक है, या सिलाजिनेला जो सीड हैबिट शो करता है, जो भी है वॉटेवर, तो उसमें कौन सी लाइफ साइकिल पैटर्न होती है फ्रेंड्स, ये पूछा गया है। तो ऑप्शन ए है यहाँ पे हैप्लॉन्टिक, ऑप्शन बी है डिप्लॉन्टिक, ऑप्शन सी है हैप्लोडिप्लॉन्टिक, ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दिस। तो फ्रेंड्स देखिए, जो हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होती है, ठीक है, उसमें क्या होता है, इसमें अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होता है। किसके किसके बीच होता है अल्टरनेशन? तो किसी दो चीज़ के बीच होगा ना फ्रेंड्स, एक के बाद दूसरी चीज़ का आना, अल्टरनेशन होना। तो क्या होता है जो फ्रेंड्स, जो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होता है, ये हैप्लॉयड गैमीट, ठीक है, जो गैमेटोफाइट, जो हैप्लॉयड गैमीट होता है, जो गैमेटोफाइट प्रोड्यूस करता है, और डिप्लॉयड स्पोर जो स्पोरोफाइट प्रोड्यूस करता है, उसके बीच होती है। यानी कि ये जो हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल है, इसमें दो स्टेज का अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होता है, जिसमें एक जो होती है वो गैमेटोफाइट होती है, गैमेटोफाइटिक होती है या गैमेटोफाइट होती है, और इसके बाद जो दूसरी होती, और ये एन होती है, ठीक है, गैमीट से आप याद रखिए गैमीट एन होते हैं, हैप्लॉयड होते हैं। उसके बाद जो होती है फ्रेंड्स वो स्पोरोफाइट होता है, ठीक है, स्पोरोफाइट, और स्पोरोफाइट जो है फ्रेंड्स वो 2n होता है, यानी कि डिप्लॉयड होता है। तो चलिए, तो अब जो ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स हैं, उसमें इस टाइप के लाइफ साइकिल जो होते हैं वो एग्जिबिट होते हैं फ्रेंड्स। तो यहाँ पे हमारे पास जो ऑप्शन डी है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा फ्रेंड्स? ऑल ऑफ दीज, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एक चीज़ और मैंने बताई है, ध्यान दीजिएगा, जो ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स हैं उसमें इस तरह का लाइफ साइकिल का पैटर्न होता है। चलिए, तो यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, कि जो सीड बेयरिंग प्लांट्स होते हैं उसमें हैप्लॉन्टिक भी होती है, डिप्लॉन्टिक भी होती है, और हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल भी होती है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल इज़ फाउंड इन। तो हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल फ्रेंड्स, ठीक है, अब यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा फ्रेंड्स, बताइए। देखिए यहाँ पे हमारे पास जो ऑप्शन करेक्ट होगा फ्रेंड्स, पहले तो हम ऑप्शन देख लेते हैं। ब्रायोफाइट्स, ऑप्शन बी टेरिडोफाइट्स, ऑप्शन सी फंजाई, एंड ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी। तो देखिए फ्रेंड्स, अभी इसके पहले मैंने हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल के बारे में आपको बताया है, ठीक है। तो हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में यहाँ पे सारी चीज़ें बता चुकी हूँ। अब यहाँ पे सीधे हम लोग बिल्कुल ऑप्शन देख लेते हैं, और ऑप्शन है हमारे पास कौन सा? ऑप्शन ए हमारे पास जो ब्रायोफाइट है फ्रेंड्स वो भी सही हो जाएगा, और ऑप्शन जो बी है टेरिडोफाइट वो भी सही हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी बिल्कुल सही है, ठीक है। कुछ ब्रायोफाइट्स में भी होता है और टेरिडोफाइट्स में भी होता है। चलिए, अब यहाँ पे हम लोग फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अब देखिए यहाँ पे डैश है, फिल इन द ब्लैंक्स के फॉर्म में है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे आपको देखना है कि इन डैश अब डोमिनेंट एंड इंडिपेंडेंट हैप्लॉइड गैमेटोफाइट ऑल्टरनेट्स विद शॉर्ट लिव्ड डिपेंडेंट स्पोरोफाइट। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा फ्रेंड्स, इसमें क्या होगा? ये देखिए, पहले तो क्वेश्चन समझ लीजिए कि इसमें कहा गया है कि ये जो ऑप्शन है ऑप्शन ए एल्गी, ऑप्शन बी ब्रायोफाइट्स, ऑप्शन सी टेरिडोफाइट्स, ऑप्शन डी जिम्नोस्पर्म, ठीक है फ्रेंड्स। तो अब देखिए यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन थोड़ा समझ लीजिए, इसमें कहा गया है कि इस ऑप्शन में से कोई एक ऐसा है, ठीक है, जो डोमिनेंट है और इंडिपेंडेंट हैप्लॉइड गैमेटोफाइट जो है, और अल्टरनेट होता है किससे? एक शॉर्ट लिव्ड डिपेंडेंट स्पोरोफाइट्स, यानी कि गैमेटोफाइट एंड स्पोरोफाइट का पहली बात तो अल्टरनेशन हो रहा है, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन हो रहा है, ठीक है। और ये जो हैप्लॉइड गैमेटोफाइट है वो शॉर्ट लिव्ड डिपेंडेंट शॉर्ट लिव्ड है, एंड जो स्पोरोफाइट है वो शॉर्ट लिव्ड है और डिपेंडेंट है, ठीक। तो चलिए यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा हमारे पास जो ऑप्शन है फ्रेंड्स, वो सी करेक्ट हो जाएगा, टेरिडोफाइट। जो टेरिडोफाइट्स होते हैं फ्रेंड्स, उसमें जो डिप्लॉयड स्पोरोफाइट होता है वो डोमिनेंट होता है, इंडिपेंडेंट होता है, फोटोसिंथेटिक होता है, और वैस्कुलर प्लांट बॉडी होती है, ठीक है। और ये क्या होता है फ्रेंड्स, ये मल्टी सेलुलर इंडिपेंडेंट और शॉर्ट लिव्ड हैप्लॉयड गैमेटोफाइट
के साथ ऑल्टरनेट करता है, ठीक है। कभी गैमेटोफाइट स्टेज, फिर स्पोरोफाइट स्टेज, फिर गैमेटोफाइट, फिर स्पोरोफाइट। तो होपफुली ये समझ में आ गया होगा आपको। तो यहाँ पे स्पोरोफाइट होगा, ठीक है। टेरिडोफाइट्स होगा जो डोमिनेंट होगा, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ मूव करते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन 14 है अ डोमिनेंट, फिर डैश है, अ डोमिनेंट एंड इंडिपेंडेंट डिप्लॉयड स्पोरोफाइट ऑल्टरनेट्स विद अ शॉर्ट लिव्ड इंडिपेंडेंट हैप्लॉयड गैमेटोफाइट, ठीक है। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि ऑप्शन क्या है, ए एल्गी, बी ब्रायोफाइट, सी टेरिडोफाइट एंड डी है जिम्नोस्पर्म। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे क्या होगा, अब यहाँ पे हमारे पास जो ऑप्शन होगा फ्रेंड्स वो ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी कि एल्गी। जो एल्गी है, ठीक है, उसमें क्या होता है, डोमिनेंट और इंडिपेंडेंट डिप्लॉयड स्पोरोफाइट होता है फ्रेंड्स, और ये इंडिपेंडेंट हैप्लॉयड गैमेटोफाइट के साथ ऑल्टरनेट करता है, यानी कि इनका स्पोरोफाइट डिप्लॉयड है और गैमेटोफाइट हैप्लॉयड है, ठीक है। और इसमें क्या है, डोमिनेंट और इंडिपेंडेंट डिप्लॉयड स्पोरोफाइट है एल्गी में। तो क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ मूव करते हैं फ्रेंड्स। देखिए, मोस्ट ऑफ द एल्गी जेनरा आर, ठीक है, मोस्ट ऑफ द एल्गी जेनरा आर। अब आगे देखते हैं, फिर डैश है, बट फ्यूकस इज, फिर उसके बाद फ्रेंड्स डैश है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखते हैं, ऑप्शन ए हैप्लॉन्टिक डिप्लॉन्टिक, ऑप्शन बी डिप्लॉन्टिक हैप्लॉन्टिक, ऑप्शन सी हैप्लॉन्टिक हैप्लोडिप्लॉन्टिक, ऑप्शन डी है डिप्लॉन्टिक एंड हैप्लोडिप्लॉन्टिक। तो यहाँ पे कौन सा फ्रेंड करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन, देखिए यहाँ पे मैं बताती हूँ फ्रेंड्स, एक मिनट। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जो हमारे पास ऑप्शन होगा, पहले हम इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं फ्रेंड्स, उसके बाद बताते हैं आपको, एक मिनट। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे कहा गया है कि जो मोस्ट ऑफ द एल्गी हैं उसमें आपको बताना है कि हैप्लॉन्टिक होगा, बट फ्यूकस एक ऐसा है, हैप्लॉन्टिक है डिप्लॉन्टिक है, बट फ्यूकस एक ऐसा है जो कोई और है। तो यहाँ पे जो हमारे पास ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड्स, वो ए ऑप्शन हो जाएगा। जो मोस्ट ऑफ द एल्गी जेनरा जो होते हैं वो हैप्लॉन्टिक होते हैं, लेकिन जो फ्यूकस होता है वो डिप्लॉन्टिक होता है, ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। होल्ड फास्ट, क्वेश्चन नंबर 16 है, होल्ड फास्ट, स्ट्राइप एंड फ्रॉन्ट कॉन्स्टिट्यूट द प्लांट बॉडी इन केस ऑफ, मतलब आपको ये बताना है कि होल्ड फास्ट, स्ट्राइप और फ्रॉन्ट्स ये सारी किसकी प्लांट बॉडी में होते हैं। ऑप्शन ए है रोडोफाइसी, ऑप्शन बी है क्लोरोफाइसी, ऑप्शन सी है फियोफाइसी एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हम लोग देखते हैं, जो फियोफाइसी या ब्राउन एल्गी होती है वो यूकैरियोटिक मरीन एल्गी होती है फ्रेंड्स, और इसकी जो बॉडी होती है उसमें ब्रांच्ड फिलामेंट होते हैं, ठीक है। और एग्जाम्पल क्या है, एक्टोकार्पस। पैरेन्काइमेटस एक स्ट्रक्चर होता है, बहुत ज़्यादा पैरेन्काइमेटस सेल्स होती हैं, स्ट्रक्चर जो होता है उसका, वो एग्जाम्पल, अगर इसका एग्जाम्पल देखें तो सारगैसम है। और जो प्लांट बॉडी होती है वो डिफ्रेंशिएटेड होती है होल्ड फास्ट, स्टाइप और लैमिना, यानी कि फ्रॉन्ट्स में, ठीक है। तो लैमिना जो होता है वो सिंपल भी हो सकता है और डिवाइडेड भी हो सकता है, ठीक। तो यहाँ पे जो हमारे पास जो ऑप्शन होगा फ्रेंड्स, वो ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, और ऑप्शन सी है यहाँ पे फियोफाइसी, यानी कि ब्राउन एल्गी, ठीक है फ्रेंड्स। आप ये याद करिएगा, ये फियोफाइसी ब्राउन एल्गी में ही ये डिविजन्स होते हैं, होल्ड फास्ट, स्टाइप्स एंड फ्रॉन्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ प्रोथैलस इज, ऑप्शन ए अ स्ट्रक्चर इन टेरिडोफाइट्स फॉर्म्ड बिफोर द थैलस डेवलप्स, ऑप्शन बी अ स्पोरोफाइट फ्री लिविंग स्ट्रक्चर फॉर्म्ड इन टेरिडोफाइट्स, ऑप्शन सी अ गैमेटोफाइट फ्री लिविंग स्ट्रक्चर फॉर्म्ड इन टेरिडोफाइट्स, ऑप्शन डी अ प्रिमिटिव स्ट्रक्चर फॉर्म्ड आफ्टर फर्टिलाइजेशन इन टेरिडोफाइट्स। तो फ्रेंड्स देखिए, बात करते हैं प्रोथैलस के बारे में। देखिए फ्रेंड्स, जो प्रोथैलस होता है वो स्मॉल होता है, फ्लैट स्ट्रक्चर होता है, और ये मल्टी सेलुलर होता है, ठीक है, ये मल्टी सेलुलर होता है। और क्या होता है फ्रेंड्स, ये इंडिपेंडेंट गैमेटोफाइट जनरेशन को रिप्रेजेंट करता है, किस में, टेरिडोफाइट्स में। तो पहली बात तो ये जो आपका प्रोथैलस है वो इंडिपेंडेंट गैमेटोफाइट होगा, ठीक है,
और ये टेरिडोफाइट्स में पाया जाता है। एग्जाम्पल आपका क्लब मॉसेस हैं, हॉर्स टेल और फर्न्स, ठीक है। क्लब मॉस, हॉर्स टेल है, ठीक है फ्रेंड्स, और फर्न्स यहाँ पे लिख देती हूँ, फर्न्स, ठीक है, फर्न्स में। और इसके बाद जो कुछ स्पीशीज़ हैं टेरिडोफाइट की, उसमें सिंगल प्रोथैलस होता है जो मेल और फीमेल दोनों ही सेक्स ऑर्गन को बियर करता है, यानी मोनोशियस होता है। और कुछ जो ऐसे भी होते हैं जिसमें सेपरेट मेल और फीमेल प्रोथैलाई भी पाए जाते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारे पास जो ऑप्शन है वो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा कि जो प्रोथैलस होता है वो गैमेटोफाइटिक होता है, फ्री लिविंग स्ट्रक्चर होता है और ये टेरिडोफाइट्स में पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं फ्रेंड्स। द एम्ब्रियो सैक ऑफ एन एंजियोस्पर्म, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, कई बार टीजीटी पीजीटी के एग्जाम्स में इवन और दूसरे केवीएस है, एनबीएस है, डीएसएसबी, इन सब में भी आ चुका है फ्रेंड्स। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, ये तो अब तक आप लोगों को याद हो ही गया होगा प्रिपरेशन करते करते। चलिए अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन देख लेते हैं। 8 सेल, ऑप्शन बी 7 सेल्स एंड 8 न्यूक्लियाई, ऑप्शन सी 8 न्यूक्लियाई, ऑप्शन डी 7 सेल एंड 7 न्यूक्लियाई। तो देखिए यहाँ पे फ्रेंड्स जो फीमेल गैमेटोफाइट या एम्ब्रियो सैक होता है, देखिए एम्ब्रियो सैक जो है, एम्ब्रियो सैक इसको क्या कहते हैं? फीमेल गैमेटोफाइट भी कहते हैं, ठीक है, शॉर्ट में मैं लिख देती हूँ, फीमेल गैमेटोफाइट कहते हैं। ये एंजियोस्पर्म में होता है और ये 8 न्यूक्लिएटेड होता है, 7 सेल्ड होता है, ठीक है। फर्टिलाइजेशन के पहले ये 8 न्यूक्लिएटेड और 7 सेल्ड होता है। उसके बाद फिर क्या होता है कि यहाँ पे एग एपरेटस होता है फ्रेंड्स, ठीक, एग एपरेटस। तो एग एपरेटस जो होता है फ्रेंड्स, उसमें आपको पता ही है कि 1 एग सेल होती है और 2 सिनर्जिड्स होती हैं, ठीक है। 1 एग सेल होती है और प्लस 2 सिनर्जिड्स होती हैं, ठीक है, सिनर्जिड्स होती हैं। अब इसके बाद फ्रेंड्स और क्या होगा, ठीक है, 3 एंटीपोडल सेल्स होती हैं और 2 पोलर न्यूक्लियाई भी होती हैं। पोलर न्यूक्लियाई बीच में होती हैं, आपको पता है। और जो 2 पोलर न्यूक्लियाई होती हैं फ्रेंड्स, वो क्या करती हैं, वो फ्यूज़ हो जाती हैं। फ्यूज़ होने के बाद डिप्लॉयड सेकेंडरी न्यूक्लियस बनाती हैं। तो यहाँ पे आपका जो ऑप्शन है फ्रेंड्स वो बी बिल्कुल सही है। आपको फ्रेंड्स पता तो होगा ही कि ये 7 सेल्ड एंड 8 न्यूक्लियाई होते हैं, बट फिर भी एक बार एक्सप्लेनेशन अगर हो जाता है तो वो चीज़ें और अच्छे से याद हो जाती हैं, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास प्रोटोनीमा, ओके। प्रोटोनीमा इज, अब बताना है आपको प्रोटोनीमा इज, प्रोटोनीमा क्या है? हैप्लॉयड एंड इज फाउंड इन मॉसेस, एंड ऑप्शन बी है डिप्लॉयड एंड इज फाउंड इन लिवरवर्ट्स, एंड ऑप्शन आपके पास जो सी है डिप्लॉयड एंड इज फाउंड इन टेरिडोफाइट्स, एंड ऑप्शन डी है हैप्लॉयड एंड इज फाउंड इन टेरिडोफाइट्स। तो अब आपको बताना होगा कौन सा ऑप्शन करेक्ट है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे देखिए जो प्रोटोनीमा है वो हैप्लॉयड है, सॉरी प्रोटोनीमा, हाँ ओके, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। प्रोटोनीमा जो है वो हैप्लॉयड होती है और मॉसेस में पाया जाता है फ्रेंड्स, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास देख लेते हैं फ्रेंड्स। द जायंट रेडवुड ट्री, जायंट रेडवुड ट्री सिकोया sempervirens इज एन, ऑप्शन ए एंजियोस्पर्म, ऑप्शन बी फ्री फर्न, ऑप्शन सी टेरिडोफाइट, ऑप्शन डी जिम्नोस्पर्म। तो यहाँ पे कौन सा क्वेश्चन का ऑप्शन सही हो जाएगा फ्रेंड्स? सिकोया sempervirens ये जो होता है एक जिम्नोस्पर्म होता है और ये टॉलेस्ट जिम्नोस्पर्म है। इसको रेडवुड ट्री भी कहते हैं। और फ्रेंड्स इसका जो कॉमन नेम होता है फ्रेंड्स वो रेडवुड ट्री होता है। कैलिफोर्निया रेडवुड से लिया गया है और ये एवरग्रीन रहते हैं और लॉन्ग लिव्ड होते हैं और मोनोशियस ट्री होते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए आज का ये लेक्चर यहीं पे एंड होता है फ्रेंड्स, और आप लोग प्लीज़ अपना ख्याल रखिएगा, सेफ रहिएगा, और लेक्चर को प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी करिएगा, कमेंट करिएगा। और फ्रेंड्स जब आप लोग कमेंट करेंगे, बताएंगे कि ये कैसा है, तो फिर मोटिवेशन मिलेगा, टीचिंग को सपोर्ट मिलेगा फ्रेंड्स, और स्टडी को कंटिन्यू करिएगा। थैंक यू सो मच।